राजा सूरज सिंह अपने राज्य के चारों ओर सूखी जमीन को देख रहा था। धूप से तपती धरती जैसे कराह रही थी। खेतों में फसलें नहीं थीं, केवल बंजर मिट्टी थी। गांव के किसान निराश और थके हुए उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में भूख और भय दोनों दिखाई दे रहे थे। किसानों, ये क्या हो गया है? हमारे राज्य की उपजाऊ भूमि को आखिरकार ये किसने निगल लिया? खेतों की फसलें आखिरकार सूख कैसे गईं? महाराज, ऐसा लगता है कि आसमान ने पानी बरसाना ही छोड़ दिया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हमारे राज्य में वर्षों से बारिश नहीं हुई है महाराज। राजा सूरज सिंह को ये सुनकर झटका सा लगा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। ये तो बहुत ही विचित्र बात है। महाराज, धरती ने भी तो जैसे अन्न देना छोड़ दिया है। हमारा परिवार महीनों से भूखा है। अब तो सांस लेना भी भारी हो गया है महाराज। राजा सूरज सिंह किसानों की हालत देखकर भीतर तक हिल गया। तभी एक सैनिक तेजी से भागता हुआ उसके पास आया। महाराज, अब तो महल के अन्न भंडार भी समाप्ति की ओर हैं। लगता है कि सारे राज्य में आए भूखमरी की चपेट अब महल तक भी पहुंचने लगी है। ये सुनकर राजा सूरज सिंह पूरी तरह से घबरा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी स्नेह भरी आवाज गूंजी। अजी उठिए, क्या हुआ? उठिए ना। राजा सूरज सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और चेहरा डर से पीला पड़ गया था। हाँ, इसका मतलब मैंने सपना देखा। मैं सपना देख रहा था। आप सोते हुए काफी करवटें बदल रहे थे, जैसे किसी अंधेरे में भटक रहे हो, और आपका चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया था। क्या कोई भयानक सपना देख रहे थे? हो, हाँ रूप सुंदरी, मैंने बड़ा ही भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि हमारे राज्य में वर्षों से बारिश नहीं हो रही है। धरती ने अन्न उगाना छोड़ दिया है और भूखमरी की शुरुआत महल तक पहुंच गई है। रूप सुंदरी ये सुनकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसने राजा के चेहरे को ध्यान से देखा, फिर धीरे से कहा, फिर तो आपका सपना वास्तव में बहुत ही डरावना था। कुछ देर बाद राजा सूरज सिंह राज दरबार में पहुंच गया, लेकिन उस डरावने स्वप्न की परछाई उसके चेहरे पर अब भी तैर रही थी। राजा सूरज सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर उसका मंत्री भैरव सिंह उससे बोला, महाराज, आपके मुख पर ये चिंता की गहन छाया क्यों है? क्या कोई समस्या उत्पन्न हो गई है क्या? मंत्री भैरव, आज रात्रि को मैंने एक अत्यंत भयानक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैंने देखा कि हमारा संपूर्ण राज्य भूखमरी और सूखे की चपेट में आ गया है। राजा सूरज सिंह की बात सुनकर वहां बैठा एक दरबारी चौंकते हुए राजा सूरज सिंह से बोला, महाराज, ये स्वप्न किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, एक सम्राट का है। इसका अर्थ अवश्य ही कोई विशेष होगा। आपको इस स्वप्न का अर्थ किसी सिद्ध साधु से पूछना चाहिए। हम भी यही विचार कर रहे थे। महाराज, मैं एक तपस्वी साधु को जानता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं उन्हें राजमहल में आमंत्रित करके ले आऊं। नहीं 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 नहीं, साधुजन संसार की माया से मुक्त होते हैं। हम उन्हें बुलाकर उनका अपमान नहीं करना चाहते। हम स्वयं उनके कुटिया में जाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। राजा सूरज सिंह कुछ विश्वस्त दरबारियों और मंत्री भैरव सिंह के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। कुछ देर बाद राजा सूरज सिंह, मंत्री भैरव सिंह और 2 सैनिक साधु की कुटिया में प्रवेश कर गए। राजा सूरज सिंह को देखकर साधु रहस्यमयी अंदाज में बोला, वर्षों बाद कोई राजा साधु की कुटिया तक आया है। निश्चय ही ये कोई विशेष कारण से हुआ है। महाराज, मैंने एक स्वप्न देखा जो मुझे विचलित कर गया। कृपया उसका अर्थ बताने की कृपा करें। इतना बोलकर राजा सूरज सिंह अपने सपने के बारे में साधु को बताने लगा। सपने के बारे में सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में राजा सूरज सिंह की ओर देखकर बोला, महाराज, जब कोई राजा अपनी प्रजा की पीड़ा से दृष्टि हटा लेता है
तब ऐसे ही दो स्वप्न राजाओं को चेतावनी देते हैं। आपने जो स्वप्न देखा वो इंगित करता है कि आपकी प्रजा का अन्न अर्थात किसानों की मेहनत किसी द्वारा चुपचाप लूटा जा रहा है। ओह, तो फिर उस व्यक्ति का नाम बताइए साधु महाराज। कौन है जो मेरी प्रजा में लूटपाट कर रहा है? ऐसा वही कर सकता है जो स्वभाव से चोर हो, जो दूसरों की मेहनत से कमाए धन और अन्न को अपनी चालाकी से चुराता है। महाराज, अब आपकी आंखें खोलने और कान तेज करने का समय आ गया है। अपनी न्याय प्रणाली को सुदृढ़ कीजिए महाराज। हम समझ गए साधु महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें क्या करना है ये बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, प्रणाम। राजा सूरज सिंह साधु को प्रणाम कर अपने दल सहित महल लौट आया। अगले दिन राजा सूरज सिंह राज दरबार में घोषणा करते हुए बोला, मंत्री भैरव, समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दो कि आज से यदि कोई भी व्यक्ति चोरी करते पकड़ा गया तो उसे 50 कोड़े की सजा दी जाएगी। जाओ। ये सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। लेकिन महाराज, 50 कोड़े की सजा, एक साधारण चोर तो इससे प्राण ही त्याग देगा। क्या ये दंड बहुत कठोर नहीं है महाराज? नहीं नहीं नहीं, यही वो भय है जो राज्य को चोरों से मुक्त करेगा। साधु महाराज ने हमें बताया कि न्याय प्रणाली को सशक्त करना आवश्यक है। अब चाहे चोर कोई बड़ा व्यापारी हो, कोई जमींदार हो या कोई सामान्य नागरिक, कोई भी चोरी करेगा तो वही दंड पाएगा। और यह भी घोषणा करवा दो कि हम स्वयं प्रत्येक माह अपने सैनिकों के साथ राज्य का दौरा करेंगे। किसी को भी अंधकार में जीने की छूट नहीं दी जाएगी। राजा सूरज सिंह की कठोर और न्यायपूर्ण घोषणा से समस्त केशव नगर में हलचल मच गई। 50 कोड़ों की सजा का नाम सुनते ही चोरों के हृदय भय से कांप उठे। राज्य में एक नई न्यायिक व्यवस्था का आरंभ हो चुका था। एक दिन राजा सूरज सिंह अपने मंत्री भैरव सिंह के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। दोपहर की धूप में बाजार की चहल पहल जारी थी। तभी एक रोटी की दुकान के सामने लोगों की भीड़ दिखी। मंत्री जी, वहां सामने इतनी भीड़ क्यों जमा है? लगता है कोई झगड़ा हो गया है महाराज। तो फिर हमें देखना चाहिए। ये कहकर राजा सूरज सिंह मंत्री भैरव सिंह के साथ उस भीड़ की ओर बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि गांव के कुछ लोगों ने एक दुबले पतले व्यक्ति को पकड़ रखा है, उसे मार रहे हैं। रुक जाओ, ऐसे एक दूसरे को मार क्यों रहे हो? बात क्या है? राजा को देखकर सब लोग सहम गए। तभी एक व्यक्ति आगे बढ़कर बोला, महाराज, मैं बाजार में रोटियां बेचता हूँ। ये जो व्यक्ति है इसका नाम मोहन है। ये पिछले कुछ दिनों से मेरी दुकान से रोटियां चुरा कर भाग रहा है। आज तो इसने हद कर दी महाराज। 4 रोटियां चुरा कर भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। राजा सूरज सिंह उस व्यक्ति की ओर देखने लगा जो डरा सहमा खड़ा था। क्या ये सच है? महाराज, मेरी बात तो सुनिए। मेरा परिवार। मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारे परिवार की क्या हालत है। मेरे कानों ने बस यही सुना कि तुमने चोरी की है, चाहे वो रोटी की हो या सोने के भंडार की। चोरी चोरी होती है। बताओ, क्या तुमने सच में चोरी की? महाराज, मैंने मजबूरी में चोरी की। हर चोर कोई ना कोई मजबूरी बताता ही बताता है। तुमने खुद अपनी जुबान से स्वीकार किया है कि तुमने चोरी की है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मजबूरी क्या थी। तुमने मेरे आदेशों की अवहेलना की है। सिपाही, इसे 50 कोड़े लगाओ अभी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। तभी वो दुकानदार बोल पड़ा, महाराज क्षमा चाहूंगा, लेकिन 50 कोड़े तो इसके लिए बहुत है। कोई बात नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए। मैं माफ करने को तैयार हूँ। हमें ये मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ के राजा हम हैं, तुम नहीं हो, समझे? मोहन को 50 कोड़े लगाए जाएं। सिपाही कोड़े मारने लगा, लेकिन बेचारा मोहन 20 कोड़े भी सह नहीं पाया और दम तोड़ बैठा। मोहन की मृत अवस्था देखकर राजा सूरज सिंह गंभीर हो गया। उसने मंत्री भैरव सिंह की ओर देखा। हो, लगता है ये बीमार था।
ठीक है, इसके परिवार का पता लगाओ और उनकी आर्थिक मदद कर दो ताकि आगे से उन्हें चोरी करने की जरूरत ना पड़े। चलो। ये कहकर राजा सूरज सिंह सीधे महल की ओर रवाना हो गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। धीरे धीरे राजा सूरज सिंह का केशव नगर राज्य एक तरह से चोरों से मुक्त हो चुका था। चोर अब चोरी के नाम से भी कांपने लगे थे। सच तो ये था कि चोर भूल चुके थे कि आखिर चोरी कैसे होती है। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा सूरज सिंह जैसे ही अपने कक्ष में आया तो उसने देखा उसकी पत्नी रूप सुंदरी उदास बैठी हुई थी। रूप सुंदरी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा राज्य एक तरह से राम राज्य में परिवर्तित हो चुका है। अब कोई चोरी नहीं होती। प्रजा के आम नागरिक अपना सामान यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें किसी चोर का कोई भय नहीं है। इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ महाराज, परंतु आप क्यों नहीं समझते कि अब तक मेरी गोद सूनी है। आप क्यों नहीं सोचते कि कल आपके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? राजा सूरज सिंह चौंक गया। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि अब तक वो संतान सुख से वंचित रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब माँ बन पाऊंगी। मुझे लगता है आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। नहीं 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 रूप सुंदरी, कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। हम अपने किसी राज दरबारी से इस विषय में अवश्य चर्चा करेंगे। अगले दिन तो अब तक हम किसी संतान के पिता नहीं बन पाए हैं। महाराज, आपको याद होगा कि आपने वर्षों पहले एक स्वप्न देखा था, तो मैं आपको एक साधु के पास ले गया था। अब मैं आपको एक दूसरे साधु के पास ले चलूंगा। मुझे विश्वास है कि आपको संतान सुख की अवश्य प्राप्ति होगी। बहुत सी बांझ महिलाएं भी उस साधु का आशीर्वाद प्राप्त कर मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हैं। अगले दिन राजा सूरज सिंह अपने दरबारी के साथ जंगल में उस दूसरे साधु के पास चला गया। साधु महाराज प्रणाम। मैं अब तक संतान सुख से वंचित हूँ। ये लो, ये सेब अपनी पत्नी को खिला देना। राजा सूरज सिंह वो सेब लेकर आया और रूप सुंदरी को देते हुए कहा, इस सेब को खा लेना। साधु महाराज का दावा है कि इससे संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। रूप सुंदरी ने सेब खा लिया। कुछ ही दिन बाद वो प्रसन्न होकर राजा सूरज सिंह से बोली, महाराज, मैं गर्भवती हूँ। हाँ? अरे वाह 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 वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे विश्वास था। बहुत उत्तम। कुछ समय बाद रूप सुंदरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद राजा सूरज सिंह अपार प्रसन्नता में डूब गया। उसके मन में साधुओं के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। एक दिन वो मंत्री भैरव सिंह से बोला, मंत्री भैरव सिंह, सुनिए, जाकर पूरे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि अब से हमारे राज्य में साधुओं का सम्मान करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी साधु का अपमान करते हुए पकड़ा गया तो उसे कठोरतम दंड मिलेगा। और हाँ, हमारे महल में अब किसी भी साधु को बेधड़क आने की अनुमति दे दी जाए। राजा सूरज सिंह का फरमान राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। समय आगे बढ़ता गया और एक बार फिर 10 वर्ष बीत गए। राजकुमार आदित्य अब 10 वर्ष का एक सुंदर तेजस्वी बालक बन चुका था। उधर विजयनगर राज्य में राधा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। तभी वहां उसके घर पर गांव का जमींदार आ पहुंचा। तुम्हारा पति कहाँ है राधा? बताओ, कहाँ है वो? क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? अरे, कल रात मेरी हवेली में आभूषणों की चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है, अरे शक नहीं यकीन है कि चोरी तुम्हारे पति ने ही की है। तभी वहां आदित्य आ गया। यहां से दफा हो जाओ जमींदार। तुम्हारे रौब से और लोग डरते होंगे, मैं नहीं। अगर मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात की ना तो मुंह तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा।
अरे वाह 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 भैया, मुंह तोड़ के हाथ में दे दोगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बता, मेरी तिजोरी के गहने कहाँ चुरा कर बेच दिए? बता। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? अगर प्रमाण होता ना बेटे, तो अब तक मैं तुम्हारे शरीर पर घोड़े दौड़ा चुका होता। पर क्या करूं, ये विजयनगर राज्य है, केशव नगर नहीं। तभी वहाँ मुखिया आ गया और उसके साथ कुछ गांव वाले भी। मुखिया जी देखिए, एक तो इसने चोरी की है और ऊपर से सबूत भी मांग रहा है। आदित्य, पूरा गांव जानता है कि तुम एक चोर हो, इसीलिए शक सीधा तुम पर जाता है। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। अगर तुमने गांव खाली नहीं किया तो हम सब मिलकर तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। समझ में आई बात? चलो। मुखिया, जमींदार और गांव वाले वहां से चले गए। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेहनत से काम करो, चोरी मत करो। अब समझ में आया कि कल रात तुम देर से क्यों आए थे। जमींदार के घर की चोरी तुमने ही की है ना? अरे अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा राधा? अब बताओ, गांव वाले हमें निकालने की धमकी देकर गए हैं। अब कहाँ जाएंगे हम? अरे भाड़ में जाए ये गांव, हम केशव नगर राज्य जाएंगे। क्या पागल हो गए हो? तुम्हें केशव नगर राज्य का कानून नहीं मालूम? वहाँ कोई भी चोरी नहीं कर सकता। वो तो चोर मुक्त राज्य है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वहीं जाऊंगा। देखता हूँ वहां का राजा मुझ पर भारी बैठता है या मैं उस पर। तुम कोई काम क्यों नहीं करते आदित्य? आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में गहराई उतर आई। मुझ पर भरोसा रखो राधा, एक दिन मैं काम भी करूंगा, मेहनत भी करूंगा। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूं ना, बस मुझे करने दो। बस तुम इतना जान लो कि ये चोरियां किसी मजबूरी में नहीं करता, किसी और वजह से करता हूं। कल हम केशव नगर राज्य की ओर रवाना होंगे, तैयारी कर लेना। अगले दिन राधा और आदित्य केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो गए। केशव नगर पहुंचने के बाद आदित्य ने एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आदित्य एक स्थानीय व्यक्ति से बोला, ए भैया, मैं देख रहा हूँ कि जब भी यहाँ कोई साधु आता है तो यहाँ के लोग डर जाते हैं। भला क्यों? अरे साधुओं को देखकर तो लोगों की आंखों में सम्मान होता है, पर यहाँ तो साधुओं को देखकर भय। ओह, लगता है कि तुम नए हो। केशव नगर राज्य में साधुओं का अपमान करना सबसे बड़ा अपराध है। अगर किसी साधु को बुरा लग गया तो बहुत ही कड़ी सजा मिलती है, इसीलिए लोग डर के रहते हैं। गलती से भी कोई ये गलती नहीं करना चाहता। चलो भैया। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और झोपड़ी की ओर बढ़ गया। राधा, तू पूछती थी ना कि मैं चोरी कब छोड़ूंगा। अब समय आ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करोगे? मैं केशव नगर राज्य का राजा बनूंगा और तुम रानी। क्या पागल हो गए हो? ऐसा बोल रहे हो जैसे केशव नगर राज्य कोई थाली में सजा हुआ हो। कुछ ऐसा ही समझ लो। अगले दिन आदित्य ने साधु का वेश धारण कर लिया। ये क्या कर रहे हो? साधु बनकर कहाँ जा रहे हो? अरे चोरी करने नहीं जा रहा राधा, तुम बस सवाल मत पूछो, समय आने पर सब बता दूंगा। आदित्य साधु के रूप में महल के मुख्य द्वार से होते हुए सीधे राज दरबार में जा पहुंचा। वहां राजा सूरज सिंह अपने मंत्री भैरव सिंह के साथ बैठा था। साधु महाराज, आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। राजन, सुना है कि आपके राज्य में साधुओं का अपमान वर्जित है। ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे लगा आपसे मिलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया साधु महाराज। राजन, मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर आपने मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दिया तो मैं आपकी बुद्धि का सम्मान करूंगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो आप इस राज्य के योग्य नहीं माने जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं साधु महाराज, पूछिए। नहीं राजन, पहले आप वचन दीजिए। यदि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आप अपना सिंहासन छोड़ देंगे
और यदि आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति उन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दे तो आप स्वयं अपने हाथों से उसे मुकुट पहनाएंगे। आपने तो मुझे कठिन निर्णय के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है साधु महाराज। लेकिन राजन, आपके ही बनाए नियमों के अनुसार साधु का अपमान तो दंडनीय है। यदि आप मना करते हैं तो फिर तो ये मेरा अपमान होगा। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है साधु महाराज, हम आपको वचन देते हैं। तो सुनो, ये है मेरे 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर स्थान पर पहुंच जाती है? तीसरा प्रश्न, वो कौन है जो न दिखाई देती है न सुना जाता है, पर सबसे बड़ी शक्ति वही रखता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सूरज सिंह मौन हो गया। मंत्री भैरव सिंह भी सोच में पड़ गया। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। साधु महाराज, ये प्रश्न आसान नहीं है, हमें समय चाहिए। राजन, समय नहीं, उत्तर चाहिए, उत्तर। आपने वचन दिया है, यदि आप उत्तर नहीं दे सकते तो राज्य का निर्णय होना चाहिए फिर तो। राजा चुप रहा। भैरव सिंह भी नाकाम रहा। अंततः साधु ने घोषणा की, सारे राज्य में ऐलान करवा दीजिए मंत्री जी, जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। और यदि आपने वचन तोड़ा तो आपके महल और आपके राज्य की राख भी नहीं बचेगी। ये कहकर आदित्य, जो साधु के रूप में था, वहां से चला गया और राजा सूरज सिंह ने भारी मन से राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई उनके 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा वही राज्य का अगला महाराज बनेगा। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, राजा सूरज सिंह की जय हो। राजमहल से विशेष ऐलान आया है, जो कोई दे पाएगा इन 3 प्रश्नों का उत्तर वही बनेगा अगला राजा। पहला प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर स्थान पर पहुंच जाती है? तीसरा प्रश्न, वो कौन है जो न दिखाई देता है न सुना जाता है, पर सबसे बड़ी शक्ति वही रखता है? सोचो, समझो और उत्तर लेकर राजमहल पहुंचो। सुनो सुनो सुनो। राज्य के कोने कोने में ये आवाज फैल गई। कुछ विद्वान चुप हो गए, कुछ पंडित सोच में डूब गए, पर राधा की झोपड़ी में कोई मुस्कुरा रहा था। आदित्य, तुमने सुना राजा सूरज सिंह ने क्या ऐलान किया है? हाँ, पता है, और वो ऐलान उससे मैंने ही करवाया है। क्या? तो इसका मतलब जिस साधु ने राजा सूरज सिंह से सवाल पूछे वो तुम थे? हाँ, वो साधु मैं ही था, और अब मैं उन्हीं सवालों के उत्तर देने जा रहा हूँ। कहीं तुम पकड़े ना जाओ। मैंने अपने जीवन में जितनी भी चोरियां की हैं, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया, और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम चोरी करने जा रहा हूँ। पूरे राज्य की चोरी, और वो भी राजा की आंखों के सामने। बस तुम देखते जाओ। चलो। तुम्हें कुछ हो ना जाए। तैयार रहना महारानी साहिबा, क्योंकि जब राजा सूरज सिंह मुझे ये मुकुट पहनाएंगे, मैं सिंहासन पर बैठने लगूंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा, हमारी रानी साहिबा। चलिए। अगले ही दिन आदित्य सीधा राज दरबार जा पहुंचा। दरबारियों के बीच वो साधारण सा ग्रामीण आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। तो क्या तुम जानते हो मेरे 3 प्रश्न के उत्तर? महाराज को सबसे पहले मेरा प्रणाम।
जी महाराज, मैं बिल्कुल जानता हूं। तो बताओ, पहले प्रश्न का उत्तर दो। वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? बहुत आसान है महाराज, ये तो प्रेम है। ओह, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वो क्या है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर स्थान पर पहुंच जाती है? ये क्या है? ये भी बहुत आसान है महाराज, विचार। ओह, और तीसरा, वो कौन है जो न दिखाई देता है न सुना जाता है, पर सबसे बड़ी शक्ति वो रखता है? आस्था। आस्था है महाराज। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें चमक उठीं, पर आदित्य बिना रुके वहां से लौट गया। कुछ ही समय बाद वही साधु दोबारा दरबार में आया। वही स्वर, वही चाल। राजन, क्या तुम्हें मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देने योग्य कोई मिला क्या? हाँ महाराज, किसी ने प्रेम, विचार और आस्था उत्तर दिए हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। जिसने भी ये उत्तर दिए हैं उसे आज ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करो, और अगर सूरज ढलने से पहले तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे राज्य में भारी तबाही आएगी। महाराज, लेकिन आप जा क्यों रहे हैं? मैं तो आपके सामने ही अपना मुकुट सौंपना चाहता हूं, आप जाइए मत। मैं एक राज्य में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुम्हारे आंखों में एक साधु के लिए सम्मान है। साधु चला गया, पर राजा सूरज सिंह ने तुरंत सैनिकों को भेजा। ढूंढो, जो ये उत्तर देकर गया है वही केशव नगर का भविष्य है। सैनिक आदित्य की झोपड़ी पहुँचे और राधा को राजमहल ले आए, और फिर महल में पूरे दरबार के सामने। हाँ, तो आज से आदित्य केशव नगर का नया महाराज होगा। आदित्य को मुकुट पहनाया गया और सिंहासन पर बैठने के लिए बोला, और सिंहासन पर बैठने से पहले उसने राधा को पास बुलाया। आज तो मैंने राज्य जीता है, पर जीवन तो बहुत पहले ही तुम्हें दे चुका था। महल में नगाड़े बजे। राज दरबार में एक अप्रत्याशित घोषणा हुई जिसने सबको चौंका दिया था। सैनिकों, सूरज सिंह और उसके परिवार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ले जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम आदित्य? तुम नहीं, आप। अब से मैं इस केशव नगर का नया महाराज हूं, और मेरा आदेश मानना इस राज्य के हर सैनिक और हर प्रजा का कर्तव्य है। क्षमा कीजिए महाराज, हम आदेश का पालन करने को विवश हैं। सूरज सिंह, रानी रूप सुंदरी और उनका पुत्र सैनिकों द्वारा कारागार में ले जाए गए। महाराज, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। राज्य किसी एक साधु के वचन से नहीं चलता। हाँ, मैं वचनबद्ध था, साधु को वचन दे चुका था। पर उस वचन की सजा आपकी पत्नी और पुत्र क्यों भुगते हैं? आप अब राजा नहीं रहे। आपके पास एक मौका है, एक गुप्त द्वार है महाराज, जिससे आप अपने परिवार को लेकर भाग सकते हैं। लेकिन यह गलत होगा। ओहो, अब आप राजा नहीं हैं। अब आपको पिता और पति की तरह सोचना होगा। सूरज सिंह चुप रहा और अपने परिवार को लेकर गुप्त द्वार से बाहर निकल गया। समय बीतता गया। आदित्य अब राजा था, लेकिन सूरज सिंह का परिवार झोपड़ी में जीवन काटने को विवश था। भूख और तिरस्कार उनकी पहचान बन गई। एक दिन राजा सूरज सिंह का पुत्र अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है। चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं तुम्हें अच्छा भोजन लाकर खिलाऊंगा। इतना कहकर राजा सूरज सिंह अपने ही राज्य में भिखारी की तरह घूमने लगा। कुछ ही देर में उसकी नजर एक रोटी की दुकान पर पड़ी, जहां गरम गरम रोटियां बन रही थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा रोटियां मांग रहा था और मेरे पास रोटी खरीदने के लिए धन भी नहीं है। क्यों ना मैं अपने ही बनाए हुए कानून को तोड़ दूं। अगर मेरे बेटे को रोटी नहीं मिली तो वो तो मर जाएगा। हाँ, मैं इसे चुरा लेता हूँ, बस एक बार, फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। इस राज्य को छोड़ दूंगा, किसी दूसरे राज्य में मेहनत मजदूरी कर लूंगा
लेकिन अभी के अभी मेरे बेटे को रोटी खिलाना जरूरी है। हाँ। राजा सूरज सिंह ने 2 रोटियां चुरा लीं और भागने लगा। तभी दुकानदार ने उसे देख लिया। अरे चोर चोर चोर, पकड़ो इसको, पकड़ो चोर को, पकड़ो। राजा सूरज सिंह डर गया। मूर्ख कहीं के, तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? एक बार मुझसे कह देता तो मैं तुझे रोटी दे देता। तभी वहां एक सैनिक आ पहुंचा। इसे राज दरबार चलना होगा। अरे क्या कह रहे हो भाई, राज दरबार में? अरे वहाँ तो इसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, यह झेल नहीं पाएगा, मर जाएगा। महाराज का आदेश है, और अगर मेरी भी शिकायत दरबार में पहुंची तो मैंने सब जानते हुए भी ये बात छुपाई तो मेरी भी खाल उतार दी जाएगी और तुम भी चलोगे गवाही देने के लिए, समझे? चलो। कुछ ही देर में सैनिक, दुकानदार और राजा सूरज सिंह राज दरबार में खड़े थे। चोरों की तरह सिंहासन पर बैठा आदित्य उन्हें रहस्यमयी अंदाज में देख रहा था। कौन है ये? महाराज, इसने चोरी की है इस दुकानदार की दुकान से। महाराज, इसने 2 रोटियां ही चुराई थी, लेकिन मैं नहीं चाहता इसे सजा मिले। अच्छा, और तुम क्यों नहीं चाहते हो कि इसे सजा मिले? अब आप स्वयं बताइए। कोई धन चुराए तो समझ में आता है, पर रोटी तो वही चुरा सकता है जिसकी भूख या उसके परिवार की भूख चरम सीमा पर पहुंच गई हो। जरूर कोई भूखा होगा महाराज, या इसका कोई अपना तड़प रहा होगा। इस तरह से सोचिए ना। आदित्य ने राजा सूरज सिंह की ओर गंभीर निगाहों से देखा। क्या ये सही कह रहा है? हाँ महाराज, मेरा बेटा 2 दिनों से भूखा है, मैं उसी के लिए चोरी कर रहा था। इतना सुनते ही आदित्य अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। यही बात 20 वर्ष पहले मेरे पिता भी तुमसे कहना चाहते थे सूरज सिंह। दरबार में सन्नाटा छा गया। उनकी पत्नी, मेरी माँ 2 दिनों से भूखी थी, बीमार थी, लेकिन तुमने क्या किया? उनकी बात सुने बिना उन्हें 50 कोड़े लगाने का हुक्म दे दिया। मेरे पिता पहले से ही बीमार थे, वो 50 कोड़ों की मार सह नहीं सके और इस दुनिया से चले गए। जब मां को यह खबर मिली तो वो सदमा ना झेल सकी और उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने रोटी चुराने के आरोप में मेरे पिता को मार डाला था। हाँ, यह सच है कि मेरे पिता कुछ दिनों से रोटियां चुरा रहे थे क्योंकि वो काम नहीं कर सकते थे और तुम्हारे राज्य में कोई उन्हें काम देने के लिए तैयार भी नहीं था। उस दिन वो 4 रोटियां इसलिए चुरा रहे थे ताकि वो मुझे खिला सकें, क्योंकि मैं 4 दिन से भूखा था, जैसे कि आज तुम्हारा बेटा 2 दिन से भूखा है। राजा सूरज सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। दरबार के सारे दरबारी उनकी ओर देखने लगे। देख क्या रहे हो? ये कोई और नहीं, यही है तुम्हारा सूरज सिंह महाराजा, जो आज भिखारी बनकर उसी आरोप में अपने ही दरबार में उस व्यक्ति के सामने खड़ा है जिस आरोप में जिसने उसके पिता को रोटी चुराने के आरोप में मार डाला था। इतना सुनते ही दरबार हिल उठा। तभी महल में भागती हुई रानी रूप सुंदरी अपने पुत्र को लेकर दरबार में आ पहुंची। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि उसके पति को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया है। तो बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? तुमने तो 50 कोड़े का नियम बनाया था, मैंने 100 कोड़ों का नियम बनाया है, बताओ। राजा सूरज सिंह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तो बस साधु बाबा के आदेश का पालन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी प्रजा में न्याय नहीं कर रहा। उनका कहने का मतलब यह नहीं था कि तुम रोटी चुराते हुए किसी भी भूखे को 50 कोड़े मरवाओ। उनका मतलब था अपने महल पर ध्यान दो, जैसे कि मैंने दिया। पूरा दरबार चुप था, सब आदित्य की तरफ देख रहे थे। तुम्हारे ही महल का मंत्री जगन्नाथ पिछले कई वर्षों से जमींदारों के साथ मिलकर किसानों की जमीन हड़प रहा है। किसानों की जमीन मतलब उनकी मेहनत से उगाया हुआ अन्न। साधु कहना चाहते थे कि तुम उस अन्याय को देखो, ना कि कोई ऐसा कानून बना दो जिससे एक गरीब आदमी को कुछ कहने का भी अधिकार न मिले। उस दिन के बाद से मैं वाकई एक चोर बन गया।
हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? वही साधु जिसने तुमसे सवाल पूछे थे, जिसने कहा था कि तुम न्याय नहीं कर पा रहे, वो साधु मैं ही था। हाँ, मैंने साधु का वेश धारण करके मैंने तुमसे तुम्हारी सत्ता छीन ली। दरबार सन्न हो गया था, सबकी सांसें थम सी गईं, पर आदित्य का स्वर और भी गूंज उठा। पर मैंने ये सब कुछ किसी राज्य का ताज पाने के लिए नहीं किया। मैंने ये किया ताकि तुम्हें आईना दिखा सकूं। राजा बनना आसान है सूरज सिंह, लेकिन प्रजा के पेट की आग को समझना कठिन है। आज तुमने खुद महसूस किया ना, जब तुम्हारा बेटा भूखा था तो तुम भी चोर बन गए ना। सोचो उन लाखों नागरिकों के बारे में जिनके पास रोटी नहीं होती, तो वो क्या करें बताओ? मैं गलत था। मैंने कभी प्रजा की भूख को महसूस ही नहीं किया। उसी समय आदित्य की पत्नी राधा दरबार में भागती हुई आ पहुंची। मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मुझे लगता था तुम चोर हो, कभी नहीं सुधरोगे, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे भीतर इतना दर्द, इतना सच्चा प्रेम छिपा है। अब ये राज्य तुम्हारा है, ये चोर इसे भीख में लौटाता है। मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मुझे क्षमा कर दो। मैंने न जाने कितने गलत न्याय किए, और मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं करूंगा। मैंने क्षमा किया सूरज सिंह, वरना उस दिन ही मैं तुम्हें मरवा देता जब तुमने मेरे सर पर मुकुट रखा था। पर मेरा मकसद बदला नहीं, जागृति थी। मैं बस ये देखना चाहता था, चोरी की सजा नहीं, चोरी के कारण की सजा होनी चाहिए। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा, हर आंख नम थी, हर दिल आदित्य के साहस और सच्चाई के सामने नतमस्तक था। राजा सूरज सिंह ने उसी दिन मंत्री जगन्नाथ को किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में बंदी बना लिया, और आदित्य अपने वचनों के साथ राज्य छोड़ गया और दूसरे राज्य के एक छोटे से गांव में खेती करके मेहनत करने लगा। कुछ दिन बाद, अरे अब मेरा बदला पूरा हो गया राधा, अब तो मैं मन लगाकर मेहनत करूंगा। चोरी नहीं करूंगा, मैंने कहा था ना। मुझे तुम पर गर्व है आदित्य, तुम जैसे चोर ने सच्चे राजा को उसकी राह दिखाई। उस दिन के बाद राजा सूरज सिंह ने कभी किसी भूखे को सजा नहीं दी, बल्कि उसके घर भोजन पहुंचाया।